राजनीति में कब क्या हो जाए, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसकी बानगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल से समझी जा सकती है। इस बीच इंडिया गठबंधन को झटका देकर जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अब खबर ये सामने आ रही है कि आचार संहिता के बाद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। इसकी अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि मायावती ने इंडिया गठबंधन द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर समर्थन कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो या दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, मायावती ने सरकार से मुखर तरीके से सवाल पूछा है। पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी मायावती ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इससे राज्य व सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं व बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश बनेगा, सरकार इस ओर ध्यान दे। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी पेपर लीक मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, अग्निवीर योजना का विरोध का मामला हो या किसानों के एमएसपी की बात हो, मायावती विपक्ष के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीएसपी का अभी तक किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में न उतारना ये भी एक रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मायावती क्यों अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। तो उसके पीछे राजनीतिक जानकार व वरिष्ठ पत्रकार केंद्रीय एजेंसियों को वजह मानते हैं। देखिए, मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। जिस तरह से उनके ट्वीट आ रहे हैं, भाजपा को लेकर जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि वे भाजपा से काफ़ी नाराज हैं और अभी उनके सामने मजबूरी है। जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी कार्रवाई को देखते हुए मायावती अभी कोई फैसला नहीं ले सकती। आचार संहिता लगने के बाद मायावती इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा बन सकती हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें इंडिया गठबंधन में मिल भी सकती है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सभी समीकरण बदल जाएंगे और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत हो जाएगी यदि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं। ये साफ तौर से जाहिर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरह से भाजपा के विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्षियों में एक तरह से खौफ है और आचार संहिता लगने के बाद में इन एजेंसियों के हाथ बन जाएंगे। ऐसे में निश्चित रूप से मायावती एक बड़ा खेल कर सकती है और इंडिया गठबंधन में जाने की घोषणा कर सकती है। बता दें कि मायावती भले ही अकेले चलो का नारा देती रही हो, लेकिन बीएसपी को राजनीति में समझने वाले लोग जानते हैं कि अगर मायावती 2024 में अकेले चुनावी मैदान में उतरी तो उसके लिए यूपी लोकसभा चुनाव में एक सीट भी निकालना भारी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से खुले तौर पर मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन मायावती अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ने का बयान देती रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव में वक्त अब कम बचा है। माना जा रहा है कि मार्च महीने में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो गई तो यकीनन एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।